बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक और मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स के तौर पर काम करता हूं। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंटर टू लर्न मैथमेटिक्स। इस चैनल में मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलेंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन लेक्चर से भरपूर इस्तेफादा करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब्ड नहीं किया है तो काइंडली नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें ताकि आप मेरे सब्सक्राइबर बन जाएं। इसके साथ ही आप दूसरे साइड पर बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलती रहे। आज का मेरा जो लेक्चर नंबर 1 है, जो मैंने इससे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में डिलीवर किया है, आज हम उसको उर्दू ज़ुबान में डिलीवर करेंगे। तो इस लेक्चर के दौरान जितने टॉपिक्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगा वो कुछ यूँ हैं कि सबसे पहले हम डिफिनीशन करेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स की। इसके बाद कम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिफाइन करेंगे एज ए ऑर्डर्ड पेयर्स, और इसके बाद कम्प्लेक्स नंबर्स और प्लेन के जो पॉइंट्स होते हैं उनके दरमियान 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस को डिफाइन करेंगे। इसके साथ ही हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान हम डिफाइन करेंगे। उन पर कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपके सामने लिखूंगा। इसके बाद आखिरी टॉपिक्स में हमारे पास कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स और एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पर हम बात करेंगे। चैप्टर नंबर 1, कम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले हम कम्प्लेक्स नंबर की डिफिनीशन सीखते हैं। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड अ कम्प्लेक्स नंबर। एक ऐसा नंबर जो a प्लस आयोटा b की शक्ल में हो, ऐसे नंबर को हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। a is called the real part while iota b is called the imaginary part of this complex number and a b are any two real numbers। इस कम्प्लेक्स नंबर में a प्लस आयोटा b में a जो है इसका रियल पार्ट है जबकि आयोटा b इसका इमेजिनरी पार्ट है, जबकि यहाँ पर a b जो इस्तेमाल हुए हैं ये दोनों रियल नंबर्स हैं। कोई सी भी दो रियल नंबर्स आप के पास आ सकते हैं। इसके बाद हम यूजुअली कम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b लिखा हुआ है। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसका जो a है ये रियल पार्ट है, जबकि आयोटा b जो है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है -3 + 2 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट -3 है जबकि इमेजिनरी पार्ट इसका 2 है। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में आयोटा हमारे पास एक ग्रीक लेटर होता है जो इमेजिनरी यूनिट कहलाता है, और इसकी कीमत होती है हमारे पास आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, और हम इसको आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 भी लिख सकते हैं। जितने भी कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनका एक सेट होता है जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं, जबकि हम इस सेट को कुछ यूं लिखते हैं, C इज इक्वल टू द सेट, जिसमें हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। a इसका रियल पार्ट है और b इमेजिनरी पार्ट है। इसके बाद हम कम्प्लेक्स नंबर्स एज ऑर्डर्ड पेयर्स एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करते हैं।
कम्प्लेक्स नंबर्स में आल्सो बी डिफाइंड एज ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स। मतलब ये है कि आप किसी कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में भी लिख सकते हैं। दस अ कम्प्लेक्स नंबर z इज एन ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें हमारे पास दो मेंबर्स हैं a और b, और ये दोनों रियल नंबर हैं। वी कैन राइट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, दिस कैन बी रिटन एज द ऑर्डर्ड पेयर कंटेनिंग a b। मतलब ये है कि आप कम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b की शक्ल में भी लिख सकते हैं, और ऑर्डर्ड पेयर जिसमें a और b इसके दो पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, की शक्ल में भी आप इसको लिख सकते हैं। इस ऑर्डर्ड पेयर में a रियल पार्ट कहलाता है कम्प्लेक्स नंबर z का, जबकि b इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। और आप इस a को लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z, और b को लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखते हैं 2, 3। ये ऑर्डर्ड पेयर जो है इसको कम्प्लेक्स नंबर b कहते हैं। इसी तरह 4 - 5 आयोटा को लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर 4 और -5। एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जिसमें हमारे पास दो मेंबर्स होते हैं 0 और 1, ये इमेजिनरी यूनिट कहलाता है, और इसको हम आयोटा से डिनोट करते हैं। लिहाजा आयोटा को आप दोनों सूरतों में लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा की शक्ल में भी और ऑर्डर्ड पेयर 0, 1 की शक्ल में भी। इसके बाद हम बयान करते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। There is a one-to-one correspondence between complex numbers and the set of points in the plane. कम्प्लेक्स नंबर्स और सेट की जितनी भी पॉइंट्स होते हैं उनके दरमियान 1-to-1 की मुताबिकत होती है, रिलेशन होती हैं। आप कम्प्लेक्स नंबर्स को पॉइंट्स यानी ऑर्डर्ड पेयर्स की शक्ल में भी लिख सकते हैं, और पॉइंट्स जो होते हैं प्लेन के उनको कम्प्लेक्स नंबर की तौर पर भी बयान कर सकते हैं। द रियल पार्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर z इज टेकन अलोंग x एक्सिस एंड इमेजिनरी पार्ट इज टेकन अलोंग y एक्सिस। मतलब ये है कि कम्प्लेक्स नंबर z का जो रियल पार्ट होता है वो x एक्सिस की डायरेक्शन में होता है, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो y एक्सिस की डायरेक्शन में होता है। सो x एक्सिस इज कॉल्ड द रियल एक्सिस एंड y एक्सिस इज कॉल्ड द इमेजिनरी एक्सिस। नीचे दिए गए डायग्राम से ये चीज बिल्कुल वाजिया है कि अगर आपके पास एक पॉइंट है किसी प्लेन का a b, और जो लिखा हुआ है कम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की शक्ल में, तो इसका a जो है x की डायरेक्शन में दिखाया गया है, और b जो इसका इमेजिनरी पार्ट है y की डायरेक्शन में है। इसके बाद हम इस टॉपिक में ये सीखेंगे कि हम कम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं और उनकी तकसीम करते हैं। तो सबसे पहले हम एडिशन की तरफ आते हैं। आपके पास अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं a प्लस आयोटा b और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d, तो आप इनको इस तरह जमा करेंगे कि इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स की रियल पार्ट को आपस में जमा करें और इमेजिनरी पार्ट को आपस में जमा करें, तो आपके पास आंसर आ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 - 7 आयोटा, और हम अगर इनको जमा करना चाहें तो z1 + z2 को हम लिखते हैं 3 + 4 आयोटा प्लस 2 - 7 आयोटा। तो इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट को आपस में जमा करें 3 + 2 और इमेजिनरी पार्ट को आपस में यानी 4 आयोटा - 7 आयोटा, तो आपके पास जवाब आ जाता है 5 - 3 आयोटा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स भी इसी तरीके पर होता है जिस तरीके पर एडिशन होती है। बस आपने सिर्फ इस तरह करना है कि आखिरी कम्प्लेक्स नंबर को पहले कम्प्लेक्स नंबर से सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो बिल्कुल वही तरीका है, आप इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से माइनस करें और रियल को रियल पार्ट से माइनस करें। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है 2 - 7 आयोटा, तो सब्ट्रैक्शन इनकी इस तरह होगी z1 - z2,
तो दूसरे कम्प्लेक्स नंबर को हम पहले कम्प्लेक्स नंबर से माइनस करते हैं। तो जो इसका रियल पार्ट है 2 वो 3 से माइनस हो जाता है, और जो -7 है वो 4 से माइनस हो जाता है। तो इस तरीके पर आपके पास आंसर आ जाता है Z1 - Z2, ये आपके पास आ गया 1 + 11 आयोटा। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स करते हैं। आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन आम तरीके पर भी कर सकते हैं, और आप इस तरीके पर भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं a + b आयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c + d आयोटा, तो जवाब आ जाता है ac - bd + आयोटा टाइम्स ad + bc। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 = 2 - 3 आयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 = 7 + 5 आयोटा, तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो z1.z2 ये बराबर हो जाएगा 2 - 3 आयोटा इंटू 7 + 5 आयोटा। तो आपके पास इस तरीके पर आंसर आ जाएगा 2 × 7 + 5 आयोटा - 3 आयोटा इंटू 7 + 5 आयोटा। इस तरीके पर आपके पास आ जाएगा 14 + 10 आयोटा -1 आयोटा -15 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर जो है -1 है, और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनीशन से ये चीज़ क्लियर है। लिहाजा हमारे पास लास्ट में आंसर आ जाएगा 29 - 11 आयोटा। इसी तरह हम डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी कर सकते हैं। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान डिवीजन इस तरीके पर होती है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 = 3 + 2 आयोटा और z2 है 4 - 3 आयोटा, तो इसी तरह हम z1/z2 कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में होता है उसका सबसे पहले आप कंजुगेट फाइंड करें, उसको एक मरतबा मल्टीप्लाई करें और एक मरतबा डिवाइड करें, यानी रेशनलाइजेशन करें। तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर के साथ। इस तरीके पर जो अगला स्टेप है वो इस तरह हो जाएगा। यहां पर भी आपने आयोटा स्क्वायर = -1 लगाना है। इसी तरह करेंगे तो आखिर में हमारे पास जवाब आ जाएगा 6/25 + 17/25 टाइम्स आयोटा। इस टॉपिक में मैं आपको कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सिखाऊंगा। द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + आयोटा b इज डिनोटेड बाय z बार, उस पर ऊपर बार लगा दें, एंड इज रिटन एज z बार = a - आयोटा b। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z जो बराबर है a + आयोटा b के, तो इसका कंजुगेट z बार बराबर आ जाता है a - आयोटा b। यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट फाइंड करना चाहें तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करें, जबकि रियल पार्ट को उसी तरह रहने दें। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = 2 + 3 आयोटा, तो इसका कंजुगेट हमारे पास आ जाएगा z बार = 2 - 3 आयोटा। आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + आयोटा b, तो इसका मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू होती है z एब्सोल्यूट, और ये आप लिख सकते हैं z एब्सोल्यूट = √a² + b²। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + आयोटा b, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल नंबर्स इस्तेमाल हुए हैं वो a b हैं, लिहाजा इनका स्क्वायर ले लें, फिर उनको जमा करें और आखिर में स्क्वायर रूट उसका निकालें। और ये भी याद रखें कि जो मॉडुलस हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू हैं, ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से फासला होता है, इन डिस्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं आपके सामने एक मिसाल देता हूं, z = 2 - 5 आयोटा, तो इसका मॉडुलस हम यूं निकालते हैं, 2 का स्क्वायर ले लें, -5 का स्क्वायर ले लें, फिर ऐड करें दोनों को और फिर आखिर में स्क्वायर रूट निकालें। तो ये z मॉडुलस या z एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी आ गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और आगे भी इंशाल्लाह मेरी कुछ और वीडियोस भी आएंगी जिनमें मैं जितनी भी एक्सरसाइज हैं
उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और जितने भी टॉपिक्स हैं एक्सरसाइज से पहले मैं उसको डिस्कस करूंगा। आई होप यू विल find it fruitful.